नमस्कार, मैं हूँ विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम विश्लेषण करेंगे कि क्या झारखंड में राष्ट्रपति शासन लग जाएगा, और लगेगा तो क्या इससे जेएमएम को फायदा हो जाएगा, न कि बीजेपी को। कैसे, ये बताएंगे। राष्ट्रपति शासन लगने की विधि भी बताएंगे, जो आपके लिए जरूरी भी होगा आगे चल करके, जो लोग तैयारी में लगे हुए हैं। और एक चीज़ और स्पष्ट कर दे कि ऑनलाइन में हम कोई कोर्स कभी भी ना बेचे हैं, ना आगे भी बेचेंगे। बहुत सारी वीडियो हमारी बन चुकी है, जो VIS चैनल पर अब लगातार आपको प्रसारण मिलेगा। कुछ दिनों का और आपको इंतजार करना है। पूरा झारखंड जी के फ्री हो जाएगा। ऑनलाइन में कोई भी चार्ज नहीं लगता है यहाँ पर। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि झारखंड में ऐसा क्या हो गया कि राष्ट्रपति शासन की आहट हो गई। और अगर राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो क्या ऐसे में इसका सीधा नुकसान जेएमएम को होगा या बीजेपी को होगा। देखने में जो दिखता है राजनीति में वो नहीं होता है, उसके पीछे कुछ और होता है। फिलहाल चंपई सोरेन के ट्वीट के बाद ही पूरा का पूरा राजनीतिक हलचल शुरू हो गया, जिसमें उन्होंने कहा कि हालात ऐसे हैं कि मुझे कुछ करना पड़ रहा है। वो कुछ में नया पार्टी है, बीजेपी है, या फिर राष्ट्रपति शासन है, ऐसा सब कुछ है। 14 जो यहाँ पर एमएलए की सीट है कोल्हान में, इसमें अच्छा खासा जनाधार है। चंपई सोरेन की इमेज अच्छी रही है। मतलब सबसे बड़ी चीज है कि वो ऐसे समय पर भी चुनाव जीते अपने क्षेत्र से जब जेएमएम का एंटी इनकम्बेंसी रहा था। उस समय भी वो चुनाव जीते थे। इसलिए उनके बारे में जो कोल्हान टाइगर शब्द आता है, उसका मतलब यही है कि वो चुनाव हर परिस्थिति में जीतते आए हैं। लेकिन राष्ट्रपति शासन अगर लग जाएगा तो क्या होगा, इसको समझिए। पहले तो राष्ट्रपति शासन जो 356 है, जिसमें राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है, इसमें जो चीजें संविधान में दी हुई है कि अगर राज्यपाल ये लिख करके यहाँ से देते हैं कि यहाँ पर या तो सरकार अल्पमत में है, माइनॉरिटी में है गवर्नमेंट, या कानून व्यवस्था सही नहीं है। दो ऐसी स्थितियां होंगी जिसमें राज्यपाल की चिट्ठी जब राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति जो है वो सिफारिश कर देते हैं वहां से कि राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। इसमें केंद्र सरकार की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है, जो कि केंद्र सरकार जो है वो महत्वपूर्ण हो जाता है यहाँ पर इन चीज़ों को लागू करें या नहीं करें उसके लिए। अब यहाँ पर ये सवाल उठता है कि अगर राष्ट्रपति शासन लग जाएगा तो क्या होगा। सोचिए कि राष्ट्रपति शासन जो है वो आने वाले वीक में लग भी जाता है। क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि अगर चंपई सोरेन छोड़ देते हैं पार्टी को तो उनके साथ ये जो 14 विधायक, उसमें से 10 उनके काफी प्रभाव वाले विधायक हैं, जिसमें उनकी वो जो 10 विधायक की जीत होती है उसमें चंपई सोरेन जी की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। चंपई सोरेन जी ने इस वक्त में जो स्टेटमेंट दिया उसमें कहा है कि उनका अपमान हुआ, बेइज्जती हुआ। और इस वक्त अगर सही मायने में पूछें और देखें तो सरिकेला के कई जगह से हमने आज बात किया, सरिकेला क्षेत्र में, राजनगर क्षेत्र में जो उनका इलाका है, आज लोगों के अंदर सिंपैथी है चंपई सोरेन को लेकर के। ये वही सिंपैथी है जैसा हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद हेमंत सोरेन जी के लिए उत्पन्न हुआ था। ये सिंपैथी इस वक्त में सही मायने में जो है वो चंपई सोरेन जी के लिए। ऐसे में चंपई सोरेन के लिए एक अच्छी बात होगी कि वो अगर अपना पार्टी भी बना लेते हैं तो इससे भी लोग उनके साथ ही जुड़ेंगे, क्योंकि जेएमएम के जो लोग हैं वो ये बोल रहे हैं कि बीजेपी के इस गेम प्लान में चंपई सोरेन उसका साथ दे रहे हैं। इसलिए बीजेपी, हमें नहीं लगता है कि अगर वो इतने कम दिनों के लिए, मतलब आने वाले 3-4 महीने के लिए राष्ट्रपति शासन लगाती है तो फिर से एक बार जेएमएम को सीधा इसका फायदा मिल जाएगा। देखिए, इसमें नुकसान नहीं होगा जेएमएम को, बल्कि सीधा फायदा मिल जाएगा। और ये फायदा इस रूप में होगा कि फिर जेएमएम के लोग, कांग्रेस के लोग पूरे झारखंड में आंदोलन करेंगे, सड़क पर बैठेंगे और ये बोलेंगे कि देखो उनको एक प्रकार से उनको जबरदस्ती टॉपल किया गया है, गवर्नमेंट को हटाया गया है। इसलिए इसका फायदा चुनाव में मिल जाएगा। अब बीजेपी ने जो प्लानिंग कर रखा है उसमें है कि उनको आदिवासी के 26% वोट में से एक बड़ा प्रतिशत उनको चाहिए, और इसमें अगर वो लास्ट मोमेंट पर किसी प्रकार का कोई दिक्कत करते हैं तो इसका नुकसान होगा। राष्ट्रपति शासन अगर लग गया, सोचिए कि राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो ये महीना चल रहा है जो अगस्त का अंतिम सप्ताह की ओर चले गए हैं।
अब सोचिए कि अगस्त के अंतिम सप्ताह में राष्ट्रपति शासन लगता है, तो जो संविधान में है कि अगर किसी राज्य में 356 का प्रयोग किया जाता है, राज्य में राष्ट्रपति शासन का किया जाता है, तो वहां पर 2 महीने के अंदर यानी कि 60 डेज के अंदर लोकसभा एवं राज्यसभा से अलग अलग, इसमें ज्वाइंट सिटिंग नहीं हो सकती, अलग अलग बहुमत पारित कराना होगा। तो आप समझिए कि आप अगर 1 सितंबर से भी पकड़ लेते हैं तो 1 सितंबर से 1 अक्टूबर और 1 नवंबर, दिसंबर में यहाँ पर चुनाव होगा, या नवंबर के लास्ट में अनाउंस होगा, तो उस समय में के बीच में इनको पास करवाना पड़ेगा। अगर राज्यसभा में बीजेपी नहीं करवा पाती या फिर इनकी सहयोगी पार्टी जो है वो सपोर्ट नहीं करती है लोकसभा में, तो इनको नुकसान हो जाएगा और एक मुद्दा मिल जाएगा विपक्ष को बैठे बैठाए कि देखो बीजेपी ने जबरदस्ती करके ऐसा किया है। इसलिए बेहतर हमें लगता है कि राष्ट्रपति शासन की ओर सोचना नहीं है इस वक्त में। ये बेहतर जो हो रहा है उसमें शायद ये प्लानिंग रही होगी कि चंपई सोरेन की सिंपैथी जो है उनके साथ है इस एरिया में। और आपको याद होगा कि कोल्हान के दम पर ही आज अगर जेएमएम सत्ता में है तो उसमें कोल्हान के 14 विधायकों का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि ये उनके पास है सीधे तौर पर। और अगर यहाँ पर वो कमजोर हो रहे, क्योंकि 14 माइनस कर दीजिए सरकार से, तो वो तो अल्पमत में आ जा रही है। तो ये 14 में से 10 भी घट जाते हैं और वो जो है हेमंत सोरेन के खिलाफ हो जाते हैं, तो एक अलग मैटर होगी। खबर बहुत सारी है, चाईबासा विधानसभा से खबर आ रही है, चकद्दरपुर से, घाटशिला से, जमशेदपुर पश्चिमी से, पूर्वी से, देखिए जुगसलाई विधानसभा से, जो इस समय में सचेतक हैं मंगल कालिंदी जी। तो बहुत सारी ऐसी स्थितियां बन रही हैं जिसमें जेएमएम जो है वो भी चाहेगी कि हाँ ठीक है हमको हटा दो 3 महीने के लिए, तो हमको फायदा हो जाएगा। और बीजेपी जो चाहेगी वो चाहेगी कि इस एरिया में जो है जो कोल्हान का क्षेत्र, खास करके सरिकेला का, खरसवा का, जो मझगांव का, मंझारी का, मनोहरपुर का, वो इलाके में जेएमएम चाहे, जो बीजेपी है वो चाहेगी कि इसका जेएमएम को नुकसान हो। सिंपैथी इनके साथ है, चंपई सोरेन के साथ है, तो चंपई सोरेन के साथ ही रहा सिंपैथी अगर, तो इसका नुकसान होगा। अब देखिए चंपई सोरेन अगर बीजेपी में आ जाते तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है। गणेश महाली जो अर्जुन मुंडा के बहुत करीबी बताए जाते हैं और वो लगातार चुनाव, एक बार तो चुनाव वो मतलब 500-700 वोट चाह रहे हैं, तो उनके लिए एक जमीन तलाशना मुश्किल होगा। रमेश हांसदा जो इसी सीट पर दावेदारी कर रहे थे, उनके लिए जमीन तलाशना मुश्किल हो जाएगा। तो बीजेपी का जो लोकल घड़ा है, क्या वो इसके लिए तैयार होगा कि तमाम फिर से जेएमएम वाले को टिकट दिया जाए? ये एक प्रॉब्लम तो हो सकता है ना आने वाले समय में। इसलिए हमें लगता है कि बीजेपी इतना बड़ा रिस्क इस समय में नहीं लेगी, क्योंकि उनको पता है कि सीता सोरेन को जब वो लाए थे तो बीजेपी के लोग, सीता सोरेन चुनाव हार गई तो लगातार बोल ही रही है कि बीजेपी के लोगों ने 0% उनको सपोर्ट किया, सपोर्ट ना के बराबर किया। तो इसलिए प्रेसिडेंट रूल लगाना उतना सही हमें लगता है कि हाँ ऑप्शन ही नहीं है। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या इसका जो दूसरा पहलू है कि क्या इससे एग्जाम पर असर पड़ेगा। ये पूरी जो राजनीतिक स्थिति आ रही है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो हमें मैसेज कर रहे हैं, देखिए हमको दोनों पक्ष को बताना जरूरी है। अधिकांश स्टूडेंट मैसेज कर रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि एग्जाम इतने दिन डिले हुआ है तो और 2 महीना सही हो जाए, लेकिन नए सरकार में हो, पारदर्शी तरीके से हो। वहीं स्टूडेंट का एक वर्ग ये चाहता है, जो मोरहाबादी मैदान में आंदोलन भी किया सब लोगों ने, उन्होंने ये जताया कि नहीं एग्जाम होना चाहिए, सितंबर में से डेट आगे नहीं जाना चाहिए। उनका तो ये डिमांड था कि 21 तारीख से 10 दिन पहले कर दिया जाए। हालांकि ये हमने पहले ही बता दिया था कि ये पॉसिबिलिटी ना के बराबर है। कोई एग्जाम का डेट अगर उन्हें लेना है तो 21 को लेंगे, फिर 21 से 11 तारीख करने का कोई औचित्य बनता नहीं है, लेकिन 21 को हो जाए ये बहुत बड़ी बात होगी। तो 2 ग्रुप है यहाँ पर। स्टूडेंट का एक वर्ग चाहता है कि परीक्षा फेयर तरीके से हो, सही तरीके से हो, चोरी नहीं चले, पेपर लीक नहीं हो और वो एग्जाम नई सरकार में, चाहे नया सरकार जिसका भी चुन करके आए उसमें हो तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन जो दूसरा घड़ा है जिसमें बहुत सारे ऑनलाइन टीचर्स भी सपोर्ट कर रहे हैं कि एग्ज़ाम होना चाहिए 21 सितंबर वाला, और इसलिए होना चाहिए क्योंकि अगर ये एग्ज़ाम होता है तो इतने दिन से 8 साल से 10 साल से प्रक्रिया चला आ रहा है, लोगों का पेशेंस खत्म हो गया है, तो वो एग्ज़ाम हो जाए तो एक बार चलो हो गया तो बात ही खत्म हो जाएगी हमेशा के लिए। तो दूसरा पहलू ये भी है। तीसरी चीज़ है, उधर हाईकोर्ट ने एक जजमेंट पर
अपना फैसला रिजर्व रख करके सभी की धड़कन बढ़ा दिया है, जिसमें एक्साइज वाले एग्जाम को लेकर के जो दौड़ के लिए लिस्ट निकल चुका है, दौड़ शुरू हो रहा है। एक तो ये वाली चीज़ें हैं कि उस पर क्या होगा अगर 2018 वाले को जिसको रोका गया था उस पर डिग्री आ जाती है पक्ष में, क्योंकि रिजर्व में जो अमिताभ वत्स जी हैं, जो मनोज टंडन जी हैं, हमारी उनसे भी बात हुई है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि उनको ऐसा लगता है कि उनके पक्ष में फैसला आएगा। तो इससे फिर एक बार झारखंड में भारी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि एक्साइज में भी लाखों की संख्या में, सबसे ज़्यादा संख्या इस वक्त में किसी एग्जाम को लेकर के तो जिला पुलिस और एक्साइज में है। और अगर इस पर रोक लग जाता है, जो हाईकोर्ट अगर रिजर्व फैसले को कल या परसों में अगर डिक्लेयर कर देती है, तो ये बहुत बड़ी चुनौती होगी झारखंड सरकार के लिए कि इसको कैसे मैनेज किया जाए। दूसरा, कारा चालक वाले, सिविल कोर्ट वाले, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स हैं जो जेएसएससी के 6 ऐसे एग्जाम थे। वो एग्जाम तमाम चीज़ों पर डिग्री आएगी और स्टूडेंट बहुत कॉन्फिडेंस में, जो लोग इस पर केस लड़ रहे हैं उन्होंने हमसे बातचीत करते हुए कहा है कि वो जीत रहे हैं। उनको आज जो सुनवाई हुआ था उस दिन, उसमें वो जीत रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है पूरा कंप्लीटली। अब यहाँ पर देखना होगा कि सरकार ने अपनी ओर से दलील दे दी है, क्या उन्होंने कारण बताया क्यों रोका गया। देखिए, पंचायत सचिव की नियुक्ति जब हुई है उसी प्रक्रिया में, तो इसको क्यों रोका गया, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल सामने आ जाता है और इसी कारण को लेकर के स्टूडेंट नाराज थे। वहीं दूसरी ओर स्टूडेंट का दूसरा घड़ा जो है, उनका मानना है कि नहीं, नए सिरे से हो रहा तो हो जाने दो, एक बार इतने लोग बेरोजगार बैठे हुए थे, सभी लोगों को मौका मिल जाना चाहिए। क्या इस पर 50-50 कराया जाएगा कि आधी सीट जो होगी वो पुराने वाले से भरा जाएगा, आधी जो होगी नया होगा, क्या रास्ता होगा ये तो हाईकोर्ट तय करेगी। लेकिन हाईकोर्ट के पास सब कुछ है और इस वक्त में जो माहौल दिख रहा है उस पर स्टूडेंट्स जो हमने बातचीत किया है, तो पुराने स्टूडेंट जिन्होंने केस कर रखा है, ऑब्वियस है कि वो बोलेंगे वो जीत रहे हैं, और जो केस नहीं किए थे, जो इंतजार कर रहे थे, दौड़ कर रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे, वो बोल रहे हैं कि नहीं, उनकी दौड़ पहले होनी चाहिए। जेएसएससी सीजीएल पर भी बहुत कुछ है और जेएसएससी सीजीएल एग्जाम एक ऐसा एग्जाम है, देखिए सारा एग्जाम हो रहा है, आप देखिएगा तो जेपीएससी सब एग्जाम ले ही रही है, तो जेपीएससी पर भी थोड़ा सा टिप्पणी कर दें आपको कि 2 दिन के बाद रिटायरमेंट कर जा रही हैं हमारी जो नीलिमा केरकेटा जी हैं वो, तो क्या अजीता भट्टाचार्य जी को कमान अब मिलेगा और क्या है अंदर में माहौल इस वक्त में कि क्यों नहीं रिजल्ट को प्रकाशित किया जा रहा है। तो यहाँ पर मतलब एक चीज़ को समझना है कि नीलिमा केरकेटा जी के कार्यकाल में उम्मीद किया जा रहा था कि वो करेगी सब कुछ, लेकिन थोड़ा हमें लगता है कि जेएमएम सरकार के अंदर ये चीज़ चल रहा होगा कि जितना ज़्यादा इसको डिले किया जाए, एग्ज़ाम मतलब चुनाव वाला परीक्षा जो है उनका, उस तक में अगर खींच लें हम, जितना दिन हो सकता है, मतलब वो तो पॉसिबल ही नहीं है कि नवंबर तक जाएगा, बट 5 दिन 10 दिन भी बढ़ जाता है तो वो उनको एक पॉजिटिव दिख रहा है। और अजीता भट्टाचार्य जी को हो सकता है कि चेयरमैन का कमान दिया जाए, नया नहीं किसी को ला करके उनको दे दिया जाए कि आप ऑलरेडी मेंबर हैं, सुप्रियो भट्टाचार्य जी की पत्नी है और आपको ये मौका दिया जा रहा है कि आप अब आगे लेकर के चलिए। उस वक्त में स्थिति क्या होगा ये भी बहुत विकट समस्या होगी। तो आपको लगातार हम जो सही चीज़ें और जानकारी के साथ टू द पॉइंट